जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं एसएससी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही यदि आप पूरा सेट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज जनरल हिंदी का जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्थान शब्द का विलोम क्या है। तो उत्थान का शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा, पतन। उत्थान मतलब होता है कि कोई आदमी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब ग्रो कर रहा है। और पतन का मतलब क्या है कि कोई आदमी उसका डाउनफॉल चल रहा है ना। तो आगे देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो दिनकर तो है, रवि भी है और दिवाकर भी है। और निशाकर जो है वो चंद्रमा का है ना। निशाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से वो जो उज्ज्वल है वो कौन सा सही है इसमें से, है ना। ये वाला उज्ज्वल सही है, ये वाला उज्ज्वल सही है, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। तो सबसे जो राइट है वो सी नंबर वाला है, ठीक है। सी नंबर वाला, सी नंबर आपका देख लीजिए, ये वाला सबसे रही, मतलब राइट आंसर है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आँखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँखें दिखाना का सही अर्थ क्या होगा, गुस्सा प्रकट करना, है ना। ये तो इजी है। आँख दिखाना मतलब गुस्सा प्रकट करना, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या शब्द है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोला जाता है ना। और नास्तिक किसे बोला जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है ना, है कि नहीं। पुजारी और भक्त तो नहीं होगा, क्लियरली पता चल रहा है। तो जो हिंदी जो है वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग 20 में 20 आप ला सकते हैं, है ना। तो यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आ सकता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। अंधकार का विलोम शब्द चुने। इनमें से अंधकार का विलोम कौन होगा, उजाला, प्रकाश, तिमिर या फिर सूर्य। तो अंधकार का जो विलोम होगा वो प्रकाश होगा। अब हवा का पर्यायवाची शब्द कौन है इसमें से, हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल है ना। जो अनल होता है, अनल होता है आग का, ठीक है। और शरीर और पावक क्या होता है, आप लोग कमेंट में करिए। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। तो आशीर्वाद, इसमें हर सही है, इसके कारण यह नहीं हो सकता है ना। फिर इसमें जो है आरसीवाद हो जा रहा है ना। आरसीवाद यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसलिए ये भी गलत है। ये भी आरसीवाद हो रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आशीर्वाद। नंबर 9 है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न, है ना। क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु। मित्र तो नहीं हो सकता है, अजय नहीं हो सकता है। अब एक और मुहावरा आया, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या है, मैंने राम को पूछा, मैंने राम को पूछा, मैंने राम को पूछा, इसमें क्या त्रुटि है। मैंने या फिर राम को या फिर पूछा या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि ये है कि को का जगह होना चाहिए मैंने राम से पूछा, है ना। मैंने राम को पूछा नहीं होगा, मैंने राम से पूछा होना चाहिए, है ना। को के जगह से होना चाहिए। राम को पूछा गलत होता है, राम से होगा, इसलिए कौन सा त्रुटि है, बी नंबर। ओके, राम को होना चाहिए, राम को के जगह राम से होना चाहिए था, राम से, है ना। मैंने राम से पूछा। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तार मतलब क्या हुआ कि उसको इनलार्ज कर रहे हैं, है ना, फैला हुआ, ठीक। तो विस्तार का विलोम क्या होगा, इसको उल्टा, विस्तार का विलोम संक्षेप, है ना। कमल, जो कमल है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, है ना। आप इससे आज रख सकते हैं कि कमल जो है वो जल में कीचड़ में ही खिलता है, तो जलज ही होगा, है ना। जलज मतलब कमल। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। राम ने रावण का क्या किया, हत्या, मृत्यु, वध या फिर विनाश। तो जो राम जो था, राम जो थे, रावण क्या था, राक्षस था, है ना। राम जो था राक्षस था, तो राम रहे या फिर सॉरी रावण रहे या फिर कोई भी ऐसा राक्षस रहे तो उसका हत्या, मृत्यु या फिर विनाश नहीं लिखते हैं, उसका वध लिखते हैं, है ना। कोई भी राक्षस का वध किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं नंबर 15, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि का विलोम शब्द
क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय है ना? प्रलय, विनाश, विध्वंस, सृजन आपको एक जैसा लग रहा होगा, है ना? इसलिए हिंदी में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब बहुत क्वेश्चन इजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन जो ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सृष्टि का विलोम जो होगा वो प्रलय होगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द गज होगा। गज का तो नहीं होगा, घोटक होगा। हाँ, घोटक। और इसके साथ साथ घोड़ा का और भी जो है पर्यायवाची शब्द वो आप देख सकते हैं, अश्व, तुरंग और बाजी, है ना? ये सब घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही क्या है? कवित्री। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कवित्री का सही जो है वो कवइत्री होता है, कवइत्री, है ना? क व हर्ष ई, य में हर्ष ई है, और त्री में देखो दीर्घ ई है ना? कवित्री। फिर से आ गया आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ, है ना? फिर से मुहावरा आ गया। इसका आंसर क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, है ना? आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, क्रोधित होना। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब चीज का ज्ञाता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवेंद्र है ना? नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का अर्थ बदनामी होना, है ना? बेइज्जती होना, बदनामी होना। रिक्त स्थान को भरें। आज मौसम बहुत सुगंध है, सुहावना है, दुर्गंध है, बीमार है। तो क्या सुटेबल लग रहा है यहाँ पर? सुहावना है ना? आज मौसम बहुत सुहावना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट लग रहा है। अब इनमें से सही वर्तनी को चुनिए। सही वर्तनी इनमें से क्या होगा? श्रृंगार, 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 या फिर ये वाला श्रृंगार। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर लिख चुके हैं, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। तो श्रृंगार का जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? आदान का विलोम शब्द प्रदान होगा, है ना? आदान प्रदान, आदान प्रदान। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा है। विष जो है वो क्या है? विष इसका विलोम है। ओके। गरल, गरल भी इसका विलोम माना जाता है, जिसे जीता ना जा सके। अजय, गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ है? गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, है ना? मतलब थोड़े सा बात किया उसी में बहुत ज़्यादा कह दिया, उसी को बोलते हैं गागर में सागर भर दिया, है ना? वाक्य में त्रुटि ढूंढें। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ा, इसमें क्या है त्रुटि? त्रुटि ये है कि पढ़ा के जगह यहाँ पर पढ़ी होनी चाहिए थी, है ना? मोहन ने पुस्तक पढ़ी, क्यों? क्योंकि जो पुस्तक है वो एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है? इस कारण से मोहन ने पुस्तक पढ़ा नहीं होगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी होगा। तो इसमें कहाँ त्रुटि है? मोहन ने पुस्तक पढ़ा, या फिर कोई त्रुटि नहीं, तो पढ़ा, पढ़ा वाला त्रुटि है, क्योंकि इसमें पढ़ी होना चाहिए था। गरल, गरल का विलोम शब्द है। गरल का विलोम शब्द क्या है? गरल का विलोम शब्द सुधा, है ना? गरल मतलब शुरू में आया था, उधर ऑप्शन में था, गरल का पर्यायवाची के टाइम था उसमें, तो गरल का जो विलोम शब्द है वो सुधा होगा। अमृत, अमृत का उल्टा होता है गरल। पहाड़ का पर्यायवाची अब बताओ, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? गिरी, है ना? गिरी होगा। सही वर्तनी चुनिए, इनमें से जो भी सही है उसको आपको चुनना है, ठीक है? ज्योत्सना कौन होगा इसमें से सही, उसको आपको देखना है। देखो ज्यो, है ना? ज्यो हो गया, सना, तसना, है ना? अध त, फिर अध स है, फिर पूरा न है, फिर उसमें आकार है ना? ये वाला सबसे राइट आंसर, ठीक है? ज्योत्सना। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा डाला, है ना? इतना बड़ा मुंह है उसमें जीरा डाल रहा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। और वाचाल किसको बोलते हैं? जो अधिक बोलता है। मुख मतलब क्या होता है? चुपचाप रहेगा। मृदुभाषी, जो मीठी मीठी बातें करता है। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से? उर्वर का विलोम शब्द ऊसर होगा, ठीक है? याद रखिएगा। उर्वर का यदि आप पर्यायवाची पूछेंगे तो पर्यायवाची होगा उपजाऊ, है ना? उपजाऊ जो है उर्वर का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? कपड़ा का पर्यायवाची वसन होगा। गगन, जंगल, ये सब तो नहीं होगा। सदन, ये सब तो क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं होगा।
तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि मतलब उसका पर्यायवाची आपको नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो उसका ऑप्शन ही अलग रहता है। जैसे कि गगन है, तो गगन मतलब आपको मालूम होगा कि गगन क्या चीज़ का है, आकाश का है ना। जंगल, जंगल तो कपड़ा का नहीं हो सकता है। सदन, सदन भी नहीं हो सकता है। तो क्या बचता है, वसन, तो यही होगा। इस तरह से आप आंसर को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के चल जाइएगा तो यदि आपको नहीं आता है तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन यदि आप ऑप्शन को देखते हैं तो आप ऑप्शन को गलत करना सीखिए, है ना। आप सही आंसर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन देखिए और जो गलत ऑप्शन है उसको टिक करिए। उसके बाद देखिए कि जो बचता है वो सही आंसर है या नहीं, है ना। तो ऑफकोर्स यदि 3 ऑप्शन गलत हो रहा है तो मतलब एक सही है तो फिर वसन होगा, है ना। तो इससे आप बना सकते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। साहित्य और जीवन का संबंध है, क्या होगा यहाँ पर, घोर संबंध है, अभिन्न संबंध है, कठिन संबंध है या फिर पक्का संबंध है। तो क्या यहाँ पर सुटेबल होगा, अभिन्न संबंध, है ना। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। घोर संबंध है ऐसा तो नहीं, घोर संबंध, अब साहित्य और जीवन का घोर संबंध है ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। कठिन संबंध है, पक्का संबंध है, ये सब गलत होगा, है ना। तो अभिन्न संबंध है इसका राइट आंसर होगा। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का क्या होता है, श्री गणेश करना का अर्थ होता है कोई भी काम को शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश करके शुरुआत करते हैं, है ना। सही वर्तनी चुनिए इनमें से, सन्यासी का इनमें से सही वर्तनी क्या होगा, तो सन्यासी का सही वर्तनी ए होगा, है ना। स, फिर ऊपर में बिंदु रहेगा, फिर आधा ना है, फिर अंतस य, उसमें आकार, फिर सी दीर्घ सी, है ना। इसमें क्या था, इसमें ऊपर में बिंदु नहीं था, बाकी सही था। अब सन्यासी, सन्यासी था, सन्यासी था, इसलिए सब गलत है। सन्यासी सबसे इजी मतलब सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो कभी ना मरे उसको क्या बोला जाता है, अमर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची आगे आ चुका था, गगन, है ना। अच्छा, कौन नहीं है, देखिए हम भी यहाँ पर फंस गए ना, तो ऐसे आप एग्जाम में फंस सकते हैं। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर था कौन सा इनमें से नहीं है ना। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, तो गगन भी है, अंबर भी है और नभ भी है ना। तो इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो अम्बक नहीं है। अम्बक किसका पर्यायवाची होता है, आँख का, है ना। आँख का पर्यायवाची अम्बक होता है। तो आप लोग ऐसे में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसा जो तीनों है वो गलत आंसर है, और सही जो है वो अम्बक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। मौखिक का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, इनमें से मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, मौखिक का विलोम शब्द लिखित होगा। 9 2 11 होना सबसे इजी, भाग जाना। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध करे। लड़की ने पत्र लिखा, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो इसमें शुद्ध है या फिर अशुद्ध, ये वाक्य शुद्ध है ना। लड़की ने पत्र लिखा होगा, लड़की ने पत्र लिखी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। लड़की ने पत्र लिखी होना चाहिए या फिर लड़की ने पत्र लिखा। और यदि आंसर इसका शुद्ध है, इसका मतलब ये सही है, लड़की ने पत्र लिखा तो क्यों सही है, लड़की ने पत्र लिखी क्यों नहीं, इसको आप कमेंट में अब हमको ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनमें से रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द सरवरी है। तो रात्रि का यदि सरवरी नहीं देकर कुछ और देता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम और भी दे चुके हैं, निशा और रजनी, ये भी पर्यायवाची शब्द है ना। रात्रि का निशा रजनी, ये भी रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आता है एसएससी में, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्थावर का विलोम शब्द जंगम है ना। तो ये सब जो शब्द हैं आप लोग पहले नहीं सुने रहते हैं, और ये सब क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। स्थावर का जंगम, स्थावर का जंगम, ये सब सारे गलत। इनमें से सही वर्तनी चुनिए। जो आध्यात्मिक है वो कौन सा सही है ना। आध्यात्मिक जो होता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, तो सही आंसर बी होगा इसका, है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, करवाल, है ना। तलवार करवाल, तलवार करवाल, इसे याद रखें। यदि करवाल नहीं देकर कुछ और देता है तो देखिए खड़ग, खड़ग भी है तलवार का ही पर्यायवाची। 80, इसको भी तलवार बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्त स्थान भरिए। मुझे ब्लैंक है, मुझे है कि आप स्वस्थ हैं, मुझे क्या है कि आप स्वस्थ हैं, मुझे हर्ष है, दुख है, संवेदना है, ग्लानि है। मतलब मुझे दुख है कि आप स्वस्थ हैं, आप दुख किसी को बोलिएगा मुझे दुख है कि आप स्वस्थ हैं, या फिर मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ, तो क्या होगा आंसर, हर्ष, है ना।
संवेदना, ग्लानि, ये सब नहीं होगा, सारा गलत है। तो क्या होगा? हर्ष। तो राइट आंसर हर्ष होगा। यहाँ पर हिंदी के लिए कुछ खास टिप्स दिया गया है, जैसे कि स्पेलिंग वाला बहुत क्वेश्चन आता है। कवित्री, उज्ज्वल, आशीर्वाद, सन्यासी, श्रृंगार, ये सब जो शब्द हैं इसे बार बार एसएससी पूछता है ना क्वेश्चन में। हर बार पीवाईक्यू में देखा गया है इसको, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं हिंदी के लिए खास टिप्स में, है ना। और विलोम में भी जो एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं, अस्थावर का जंगम, उर्वर का उसर, उत्थान का पतन, ये भी बहुत सारे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो इसका पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जल्दी ही हम पार्ट 2 इसका अपलोड करने वाले चैनल में, ठीक है। तो यदि आप ऐसे ही एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते हुए आप अगला वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल में।